हेलो गाइस, अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है और आप इसको लेकर चिंतित है कि हमारा पैसा वापस कैसे हमारे अकाउंट में आ सकता है, तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, आप किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो और आपका पैसा गलती से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे आप अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका क्या है पूरा प्रोसेस डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, तो इस तरह की गलती होना आम बात है। आप लोगों के साथ इस तरह की गलती हुई होगी या फिर इन फ्यूचर इस तरह की गलती आपके साथ हो सकती है। तो अगर इस तरह की गलती आपके साथ इन फ्यूचर में होती है तो इसका क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे जो है अपने पैसे को रिफंड कराएंगे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर जो गलतियां होती है वो अकाउंट नंबर टाइप करने में ही होती है। हमारा अकाउंट नंबर का एक दो डिजिट भी चेंज हो जाता है तो हमारा बैलेंस जो है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो हमने अकाउंट नंबर डाला है उस अकाउंट नंबर का कोई भी अकाउंट होल्डर है उसके खाते में वो पैसा चला जाता है। तो अगर आपने जो भी अकाउंट नंबर गलत टाइप किया है या फिर IFSC कोड जो भी गलत टाइप किया है, तो अगर आपका जो है अकाउंट होल्डर है वो जो है अगर सेम बैंक का है, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का है और जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो भी बैंक ऑफ इंडिया का है, तो आपका पैसा जो है जल्दी रिफंड हो जाता है। तो इसमें जो है ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगता है, 2 से 3 दिनों में आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो है जो आपने अकाउंट नंबर डाला है या फिर जो आपने IFSC कोड में गलती की है, अगर आपका जो है बैंक अलग है, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का है और जो ट्रांसफ़र हुआ है वो स्टेट बैंक का है या फिर जो किसी दूसरा बैंक का, यानी कि दोनों का बैंक अलग अलग है, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है। तो देखिए, इसमें जो है कर दी आपका, जैसे गलती से आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो सबसे पहले तो जो भी आपने जो है अकाउंट नंबर टाइप किया था, जो भी IFSC कोड टाइप किया है, जो भी उनका नाम है, ये आपको डिटेल में रिकॉर्ड रख लेना है। साथ ही साथ जो भी आपने UPI या जिस तरह से पेमेंट किया है तो उसका जो भी स्लिप होगा, अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो उसका आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है। जो भी आपका पेमेंट जो है कंफर्म का होगा उसके एक स्क्रीनशॉट रख लेना है या फिर उसे डाउनलोड कर लेना है। और सबसे पहले अपने जो बैंक के जो है बैंक से कॉन्टैक्ट करना है, जहाँ भी आपका बैंक है वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और उनको यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ समस्या हो गया। और आपको बताना है, सिर्फ मुँह से नहीं बताना, आपको लिखित में बताना है कि एप्लीकेशन के रूप में कि जो है हमारा अकाउंट नंबर ये है, हमारा खाता यहाँ पे है, हम एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे तो गलती से जो है इस अकाउंट में जो है ये IFSC कोड है, इसमें जो है इतना पैसा ट्रांसफर हो गया है। साथ ही साथ जो भी आपका जो स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे उसका भी एक फोटो आपको प्रिंट करा के साथ में आपको लगा देना है और आपको बताना है, जो मैनेजर होंगे या फिर जो भी वहाँ बैंक के कर्मचारी होंगे उनको ये चीज़ बताना है कि गलती से जो है हमने इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लिखित में आप दे देंगे और आपने जो है सारा कुछ आप कंफर्म का मैसेज दिखा देंगे। तो दिखाने के बाद बैंक जो है जिसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो अकाउंट होल्डर है वो सेम बैंक का है, यानी कि जिसमें आपका खाता है जिस बैंक में, उसी बैंक में अगर जो है अकाउंट होल्डर है उसका भी खाता है, तो जो बैंक कर्मचारी है वही उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको फ़ोन या ईमेल करके पहले ब्रांच बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे। क्योंकि जैसे आप शिकायत करेंगे, कितनों आपके पास प्रूफ है, आप प्रूफ लेके गए फिर भी जो है आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा जब तक कि जो है अगले का जिसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है जब तक उनसे परमिशन ना लिया जाए। क्योंकि RBI का नियम कहता है कि आप जो है किसी भी अकाउंट होल्डर के जो है होल्डर में पैसे हैं तो आप उससे बिना परमिशन के उनके पैसे आप निकाल नहीं सकते हैं। तो जैसे आप शिकायत करेंगे तो जो है बैंक के कर्मचारी उनको कांटेक्ट करके जो है ईमेल या फिर फ़ोन से बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो है आपका एक शिकायत आया है कि आपका जो अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, गलती से जो है किसी ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो वो एग्री होता है कि हाँ ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये इस डेट को जो है किसी के आए होंगे। तो अगर उस टाइम आपका प्रूफ भी है और अकाउंट होल्डर भी वहाँ पे है और वो एग्री होता है तो जो है तुरंत आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अकाउंट होल्डर अगर किसी दूसरे बैंक का है तब आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपने तो अपने बैंक में जाके लिखित में एप्लीकेशन दे दिया, सारी समस्या वहाँ बैंक के मैनेजर या फिर बैंक के कर्मचारी को बता दिया। अगर बैंक के कर्मचारी या बैंक का मैनेजर कहते हैं कि जिस भी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस बैंक से हम बात करके आपका लाइनअप करते हैं, अगर आपका सही है तो हम आपके पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब तो आपको कहीं नहीं जाना होगा। लेकिन बैंक के कर्मचारी या फिर जो है मैनेजर कहते हैं कि जिस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस बैंक के ब्रांच में भी एक बार आप जाके वहाँ भी सेम एप्लीकेशन वहाँ पे दीजिए कि हमारा जो है उस बैंक में अकाउंट है, गलती से हमने जो है आपके जो है बैंक में जो खातेदार है, जो अकाउंट होल्डर है, इस अकाउंट नंबर पे हमने गलती से जो है इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आपका जो है अकाउंट जो आपने पेमेंट किया है उसका जो कन्फर्म मैसेज है और उसका जो अकाउंट नंबर है, नाम है, पूरे डिटेल में एप्लीकेशन के साथ उनको वहाँ पर देना होगा। और तब जाके उस बैंक का मैनेजर है या बैंक का कर्मचारी है वो अपने अकाउंट होल्डर को कॉन्टैक्ट करेंगे ईमेल या फिर जो है
फ़ोन के माध्यम से उनको बताएंगे, क्योंकि बिना परमिशन के तो वो आपको 1 रुपये भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उनको जो है ब्रांच बुलाया जाएगा, वो एग्री करते हैं कि हाँ जो है हमारे जो है अकाउंट में गलती से ये पैसे हमारे नहीं है, ट्रांसफ़र हुए हैं, और आप भी उस टाइम अपने प्रूफ को दिखाएंगे, तो वो एकदम एग्री करेगा। और एग्री कर जाता है तो तुरंत जो है वहाँ के जो बैंक के कर्मचारी है वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। अगर अकाउंट होल्डर नहीं मानता है, वो बैंक में आने के बाद कहता है कि ये हमारे पैसे हैं, और वो जो है आपको देने से मना करता है, वो ट्रांसफ़र करने की बात नहीं करता है, तो तब जाके आप जो है कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। आप पुलिस में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मैसेज है, आपके पास सारा डिटेल है। और जो है आरबीआई का नियम भी यही कहता है कि अगर आपका पैसा गलती से ट्रांसफ़र हो गया है तो आप इस तरह की शिकायत कर सकते हैं। और जो है अगर आपके पास किसी तरह का प्रूफ नहीं होता तो आप जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास कंफर्म मैसेज है, आपके पास अकाउंट नंबर है, कब आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, सारा कुछ आपके पास है, तो अगर वो मना करता है तो आप जो है कानूनी कार्रवाई का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से पैसा मिल जाता है। तो गाइस, हमने जो भी आपको प्रोसेस बताया वो सुनने में थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन ऐसी समस्या जब आ जाती है या फिर ऐसी समस्या का आप सामना करेंगे तो आपको थोड़ा सा बैंक के चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको जो है अकाउंट होल्डर से बात करना होगा। लेकिन आपकी जो है समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपको यहीं तक जो है जितना हमने प्रोसेस बताया वहीं तक आपको करना होगा, और आपकी जो है समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर दिया जाएगा, और आपका पैसा आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो गाइस, आशा करते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्रेंड हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।